तो मैं मार्केट में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं सिकंदर वर्सेस जवान कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सिकंदर, जबकि दोनों मूवी सेम जॉनरा, सेम साउथ डायरेक्टर, तमिल डायरेक्टर, सेम काइंड ऑफ म्यूजिक, सेम सब कुछ लगभग बराबर था। लेकिन क्या ऐसा इश्यूज़ हुआ जो जवान ने हिस्ट्री बना दिया है, मतलब रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर में, हिंदी सिनेमा के जितने रिकॉर्ड्स है रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वही दूसरी साइड भाई सिकंदर का ये हाल हुआ। तो मैं वो टॉपिक के ऊपर जाऊंगा नहीं, मैं काउंट करूंगा एक्चुअल फिल्म जो कि शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी। एक्चुअल फिल्म, मैं जवान से भी नीचे स्लाइड जा रहा हूँ, जवान तो बहुत ऊपर का हो गया, मैं पठान के ऊपर जा रहा हूँ। सिकंदर वर्सेस पठान कि भाई देखो, मैं बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ बताने वाला हूँ, बट क्या था भाई इसमें, क्या था इसमें जो कि इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि भाई एक बन गया हिंदी सिनेमा का पहला 400 करोड़ 500 करोड़ क्लब एंटर फिल्म और 1000 करोड़ क्लब एंट्री फिल्म, और दूसरा का था भाई ऐसा हो गया कि भाई मतलब वर्ल्ड अभी डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। ये रीज़न है, और ये रीज़न हर किसी को देखना चाहिए भाई। सबसे पहले तो सलमान खान की जो पीआर एजेंसी है या कोई टीम है जो फिल्म मेकिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग जो भी है, तो उनको तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये चीज़ के बारे में। तो पठान में क्या चीज़ थी भाई, देखो स्टोरी वाइज मैं समझता हूँ कि लिटरली भाई पठान के अंदर भी स्टोरी वाइज भी ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, कुछ इतना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं था। ऑन अदर हैंड सिकंदर के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, स्टोरी लाइन को तो ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ उस फिल्म के बारे में। बट ऑन अदर हैंड वो फिल्म जाती है 500 करोड़। क्यों भाई, एक बार पठान का सिनेमाटोग्राफी उठाकर चेक कर लो। मैं बोलता हूँ ना, जवान तो बहुत दूर की बात है, मैं पठान का सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन एक बार कंपेयर करो सिकंदर के फिल्म एंड डायरेक्शंस के साथ। सिनेमाटोग्राफी, एक सीन के बारे में बताऊंगा जिसमें भाई स्टार्टिंग का एंट्री सीक्वेंस है, एंट्री सीक्वेंस में भाई वो गन सीक्वेंस चल रहा है, वो गन भाई गन के साथ कैमरा मूवमेंट हो रहा है। सेम कैमरा, वो क्या कैमरा है यार, वो मोशन कैप्चर कैमरा, सेम कैमरा यहाँ पर भी यूज़ हुआ, सेम कैमरा वहाँ पर भी यूज़ हुआ भाई, सेम। मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा बजट इसका है फॉर शूटिंग सम सीक्वेंसेस एंड सीन्स। तो सब कुछ होने के बावजूद भाई सीक्वेंस को लाइक एक्सप्लोर नहीं कर पाए थिएटर के अंदर में। उसके सीक्वेंस, एंट्री सीक्वेंस देखो और इसका एंट्री सीक्वेंस देखो, जहाँ पर भाई मुक्केबाजी चल रही है, मुक्का नाक के सामने से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है भाई 3 इंची 4 इंची का तो गैप है नाक और मुक्के के बीच में, वो तो क्लियरली दिख रहा है थिएटर के अंदर में। और पता नहीं ये एल्बो पंच क्यों चल रहा है यहाँ पर, मेरे को वो समझ नहीं आया। ये एल्बो पंच के भाई वो बंदा, वो ऐसा एक भाई वो क्या बोलते हैं उसको, शॉटगन लेकर भाई एक नंबर बाप लेवल एक्शंस कर रहा है वो, बॉडी फिटनेस के साथ में, एक्शन सीक्वेंस के साथ में, एक्सप्रेशंस के साथ में। जबकि स्टोरी में कुछ नहीं है भाई, डब्बा गोल है स्टोरी उसकी भी, स्टोरी में घंटा कुछ नहीं है। बट वो बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है भाई, कैसे एफर्ट डाल रहा है। एक सीन में देखो, पिक्चर के अंदर में कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस देखो पठान का। जो फर्स्ट सीक्वेंस, मैं सिर्फ फर्स्ट सीक्वेंस को कंपेयर करके पूरी की पूरी पिक्चर डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ। पठान के फर्स्ट सीक्वेंस जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर चॉपर सीक्वेंसेस के साथ में जहाँ पर फाइट सीन्स होते भाई, वो सीक्वेंसेस के अंदर में शार्पनेस देखो, वो पूरा का पूरा स्केल देखो जहाँ पर एक्शन सीक्वेंस हो रहा है। और यहीं पे दूसरे साइड पे भाई भाला कंधा में उठाकर जो क्या था वो क्या था भाई, वो जगह तो मैं लिटरली, मेरे को भी शर्म आ गया था, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को भी शर्म आ गया था वो सीक्वेंस देखने में। तो भाला ऐसा कंधा में उठाकर ऐसे भाग रहा है, तो क्या था भाई, वो क्या था। द थिंग इज ही इज़ गिविंग फुल एफर्ट भाई, फुल एफर्ट दे रहा है बंदा। वो एक्टिंग, एक्शंस, एक्सप्रेशंस, सीक्वेंसेस को रीशूट करना, मैं फिर से करूँगा, जितना बार कर सकता हूँ करूँगा भाई, वो चीज़ें होती है। और सबसे बड़ा खेल होता है भाई डायरेक्टर का। सिद्धार्थ आनंद ने वो सारे जगह पे कैमरा एंगल्स को कितने खतरनाक तरीके से दिखाया भाई, कितने खतरनाक तरीके से दिखाया। ऑन अदर हैंड मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्म का सबसे बड़ा जान होता है भाई, एक एक्शन फिल्म का सबसे बड़ा जान होता है उसका विलन। मैं समझता हूँ डिकेड का सबसे खतरनाक एंड क्लासिक विलन देखा मैंने उस फिल्म के अंदर में। जॉन अब्राहम का वो रूप देखा मैंने जो शायद धूम के बाद मैंने देखा ही नहीं था। वो खतरनाक रूप भाई, ऐसा विलन जनरेट करके उन लोगों ने स्क्रीन प्रेजेंस में रखा कि भाई हीरो के ऊपर चढ़ रहा है, वो उस लेवल का दिखाया कि हीरो मार खा रहा है भाई। ये दिखा रहा है कि हीरो को टाइम लग रहा है कि मैं उसको मारने के लिए बहुत एफर्ट लग रहा है। तो वही नेचुरलिटी होती है भाई, पब्लिक उससे ही कनेक्ट होती है। बट पब्लिक वो 3 इंची 10 इंची का सब्बल ये भाला लेकर उसके पीछे भागना, उसमें पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाती है।
पब्लिक नहीं करने, पब्लिक टायर मार के वो आसमान में उड़ा दिया, टायर पीछे उड़ के जा रहा है, आदमी सामने निकल के आता है, बीच से छेद से एक आदमी निकल के जाता है, वो सारी चीज़ों से पब्लिक लाइक कनेक्ट नहीं हो पाती है। पब्लिक कनेक्ट होती है भाई हीरो की धुलाई हो रही है, भाई हीरो में फिर भी ट्राई मोर एफर्ट के ऊपर एफर्ट दे रहा है विलन को मारने के लिए। तो वैसे सारी चीज़ें भाई, चीज़ें सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन में आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं थी। एक्टर का एफर्ट्स बहुत था भाई। सलमान खान भाई, मैं देख रहा हूँ ये गॉडफादर मूवी के बाद से देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ कि फेस एक्सप्रेशन में ऐसा हो गया है कि आंखें में ऐसा है कि भाई रो कर उठ के आया बंदा या सो कर उठ के आया बंदा। मोरली मेरे को सबसे ज़्यादा अगर कुछ ख़राब लगता है तो मैं देखो बॉडी शेमिंग नहीं करता हूँ, बॉडी ये किसका फूल गया कब, वो भाई वो सब चलता है। रजनीकांत 2.0 जब बना रहे थे तो भाई वो फेस पूरा दिख रहा था, वो कितने चीज़ें उसमें एडअप की गई है। तो मैं उस चीज़ के, मैं ये वो बूढ़ा हो गया सब बकवास करूँगा ही नहीं। मैं एक्सप्रेशंस की बात करूँ जो भाई था। किक मूवी उठा कर देख लो, बजरंगी भाईजान उठा कर देख लो, फेस तो कुछ हो तो रहा है फेस में, एटलीस्ट ट्यूबलाइट ही उठा कर देख लो। बट यहाँ पर भाई ऐसा, एक तो ये पूरा एरिया लाल हो गया है, पता नहीं क्यों, मतलब सूजा हुआ है। ऑन अदर हैंड भाई एक्सप्रेशन, ज़ीरो एक्सप्रेशंस, एंड ऑन द अदर हैंड डायरेक्शन इतना ख़राब चल रहा है एज़ कम्पेयर टू पठान। मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ दोनों फिल्म को, मैं जवान तक तो जा ही भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पठान को उठा कर लेके रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग सलमान खान, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सलमान खान शुड डू इज़ ही शुड चेंज हिज टीम। स्क्रिप्ट देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट का स्क्रिप्ट देख लिया, मुर्गदास नाम सुन लिया तो सोच लिया यही दूसरा अटली बनेगा और पिक्चर कर लिया। मुर्गदास बना रहा है, वो टायर उड़ रहा है, टायर के बीच से एक आदमी निकल रहा है, भाला कंधा में उठा कर 10 आदमी एक साथ क्यों भागे मेरे को वो समझ नहीं आया। अलग अलग भी तो जाकर मार सकते थे। सेंस होना चाहिए यार। एक एक्शन सिनेमाटोग्राफी, अगर एक एक्शन पूरा डायरेक्शन चल रहा है एक एक्शन सीक्वेंसेस का, तो वो सेट होना चाहिए। पब्लिक को मज़ा नहीं था, पब्लिक हंस रही है वहाँ पर बैठ कर। वो ऑन अदर हैंड उसको देखो, वो जहाँ पर जॉन अब्राहम वो जबकि वो भी थोड़ा सा गिमिकी लगा, वो जहाँ पर वो जेट फ्लाइंग जेट लेकर उड़ रहा है वो, पर वहाँ पर भी एक सीन है जब वो आसमान में दोनों 1-on-1 फेस टू फेस भाई ऊपर से उछल कर आता है। अरे भाई साहब क्या डायरेक्शन था वो, क्या डायरेक्शन। मतलब एक गिमिकी सीन जहाँ पर उड़ता उड़ता देखकर वो थोड़ा सा बहुत क्रिंजी लग रहा था, उसके बावजूद भी भाई क्या लेवल पे स्पेशलाइज किया वो एक चैनलाइज किया वो एक सीक्वेंस को। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि वो 500 करोड़ के अंदर जा रही है, उसका एक्टर बहुत एफर्ट दे रहा है, उसका एक्टर को पता है कि भाई ये मेरे कमबैक मूवी है, फुल एफर्ट मार रहा है, पूरी ताकत से वो कोशिश कर रहा है। उसके बाद उसका डायरेक्टर फुल ऑन फुल काम कर रहा है, टाइम दे रहा है मूवी को। सबसे पहली बात 2 साल 2.5 साल से फिल्म बन रही है पठान, 2-2.5 साल से, और भाई यहाँ पर चल रहा है 6-7 महीने के अंदर फिल्म कंप्लीट हो रहा है। एक ऑलरेडी एक एग्जांपल है, 40 दिन में मूवी बनाता है, लाइफ टाइम 40 करोड़ ख़त्म हो गया अभी ऐसा। सो दैट इज़ द डिफरेंस। मैं थोड़ा सा लोकल भाषा में समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा लाइक बहुत डेंजरस एंड क्रिटिकल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट एक लोकल भाषा में समझाया कि क्या डिफरेंस हुआ दोनों मूवी के अंदर में कलेक्शंस को लेकर। नो डायरेक्शन में देख लो ज़ीरो, एक्टिंग में देख लो ज़ीरो, एक्सप्रेशंस ज़ीरो, एक्शन सीक्वेंसेस, शूट्स, स्टंट्स ज़ीरो, सिनेमाटोग्राफी -0, -10, -20 बोलूँगा एज़ कम्पेयर टू पठान। चीज़ें देख लो, सिनेमाटोग्राफी, शार्पनेस, कलर ग्रेडिंग, हर चीज़ भाई, हर चीज़ देख लो। स्टोरी उसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है। वो क्या चीज़ में भाई इसके ऊपर चढ़ गया वो। गाने देखो भाई, क्या ही चल रहा है। एक बैकग्राउंड म्यूज़िक सही था, उसको भी इम्प्रोवाइज़ करके मूवी के अंदर में हगा दिया। पूरी मूवी के अंदर में वो गाना, वो सिकंदर का टाइटल ट्रैक, उसको इम्प्रोवाइज़ किया और वो भाला वाला सीन में डाल दिया जहाँ पर सामने सीक्वेंसी कॉमेडी चल रही है। तो जिनको समझना है वो समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिकॉज देखो, मैंने कोई ट्रोलिंग की नहीं है फिल्म को। मैं चाहता था कि चलो ठीक है भाई, एक मेरे को भी था कि एक बड़ी मूवी, एक एक्शन, एक मास, एक बेसिक रॉ मूवी देखना था मेरे को। ये मेरे को भी ख़राब लगा है, बट ऑन अदर हैंड मैं उसको वो पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करना चाह रहा था जो पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मूवीज़ आई है जो 1000 करोड़ के अंदर घुसी है ये पिछले 6 महीने 7 महीने के अंदर में। वो मूवी तो देखकर मैं कोमा चला गया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देयर शुड नॉट बी एनी हिपोक्रेसी, जहाँ पर सिंघम 3 जैसी मूवी भी 250 करोड़ क्रॉस कर गई है क्लैश में, तो वो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये वे में मैं बता रहा था, लेकिन बहुत ड्रॉबैक्स है भाई, इतने नेगेटिव चीज़ें फिल्म के अंदर में, तभी
ये फिल्म का ये हाल हो रहा है अभी। जितना एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं हम लोग को एटलीस्ट 300 करोड़ क्रॉस करना चाहिए था। यार मुरुगदास के साथ 5500 स्क्रीन, माँ की आँख, इतना बड़ा रिलीज पूरे हिंदी सिनेमा में आज तक किसी को नहीं मिला स्टिल। इसलिए मैं जवान के साथ कंपेयर ही नहीं किया, मैं पठान के साथ कंपेयर करके बोल रहा हूँ। एक एक कॉम्बैट सीन, एक्शन सीक्वेंस उसके देखो, इसके उठा कर देखो। खर्चा ज़्यादा इधर हुआ है, उधर तो कुछ नहीं हुआ था, तो 200-250 करोड़ के अंदर खत्म हो गई मूवी। ये 300 करोड़ पार हुआ है बोल रहे हैं।